हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो जेओआईटी के एग्जाम के बारे में है, जो पोस्ट कोड 965 है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो जो एग्जाम होने वाला है ये 6 नवंबर को होगा, यानी कि कुल मिला के अगर मैं आज का दिन और एग्जाम का दिन अगर एक्सक्लूड करता हूं तो हमारे पास टोटल 17 डेज हैं अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करने के लिए। यानी कि अब हम नई नए सिरे से तैयारी तो नहीं शुरू कर सकते हैं, बट हाँ, अगर हमने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो हम उसकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से जो टेस्ट सीरीज है वो वैल्यू एडिशन का काम करेगी आप सभी के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से अगर हम पैटर्न देखें जेओआईटी का, तो इस तरीके से रहेगा। 200 एमसीक्यू होंगे, टाइम रहेगा आपको 2 आवर्स, ठीक है। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, पेपर क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश में जो आपकी स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी में आपकी स्पीड रहेगी 25। और ये और लिखा हुआ है, या तो इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट या फिर हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी। नेक्स्ट, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस देखूं, क्योंकि अगर आपने अब रिवीजन करनी है तो एक बार अगर आपने पूरा सिलेबस करा है तो रिवीजन आपको स्मार्टली करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपना 50% टाइम उस सब्जेक्ट को लेके के लिए निकाल दें जिसकी एग्जाम में वेटेज ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 17 डेज होंगे, मेरे अकॉर्डिंगली आपका फोकस सिर्फ दो चैप्टर्स, दो कंसेप्ट के ऊपर रहना चाहिए, दो चैप्टर टॉपिक्स के ऊपर रहना चाहिए। फर्स्ट इज कंप्यूटर एंड सेकंड इज एचपीजी की, ठीक है। कंप्यूटर और एचपीजी के, क्योंकि 155 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिर्फ कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एचपीजी के, बाकी सबके दो दो तीन तीन क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। और आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, अगर आपने सारा भी पढ़ लिया तभी 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप एचपीजी के अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो लास्ट के 15 डेज में, 17 डेज में, और कंप्यूटर की प्रैक्टिस अगर अच्छे से करते हो तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो ये जो मैंने आपको जो पूरा बताया है, पूरा का पूरा एनालिसिस, ये 939 का है, जो पोस्ट कोड 939 थी, अप्रैल में जो पेपर हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल पुराना आपको एनालिसिस दे दिया, अभी जो 6 महीने पहले पेपर हुआ है उसी का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 8 है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये शिफ्ट हो सकते हैं। मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ज्योग्राफी के इस बार भी आपको 8 क्वेश्चन ही आएंगे, ये आगे पीछे चल सकते हैं, क्योंकि ये सारा जीएस का पार्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश के 4-4 क्वेश्चन हैं। इससे पहले 10-10 क्वेश्चन आते थे, तो ये भी चेंज हो सकता है। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते थे पहले, है ना, 6-7 क्वेश्चन आते थे। तो इन पे आपने बिल्कुल रिलाई नहीं करना है। लेकिन हाँ, कंप्यूटर के 140 क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म्ड है। और एचपीजीके के 15 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, ये भी आपका कंफर्म्ड होगा, ठीक है। तो इन दो आपको टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर मैं इंडिविजुअली कंप्यूटर की बात करता हूं, तो कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से आपको पूछा गया था सारा कुछ। जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर ऑफ नंबर सिस्टम के 9 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम मतलब बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल नंबर्स, उनके ऊपर 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एमएस वर्ड के 18 क्वेश्चन थे, एक्सेल के 15 क्वेश्चन थे, पावर पॉइंट के 8 क्वेश्चन थे। यानी कि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे 18, 15, 33 और 8 कितना हो गया, 41, 41 क्वेश्चन सिर्फ एमएस ऑफिस से आए थे, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग और इंटरनेट से 19 क्वेश्चन थे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेमोरी से 42 क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी कि बेसिक कंप्यूटर से ही ज्यादातर क्वेश्चन थे। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो ये जो 7 क्वेश्चन थे ये थे सिर्फ हमारे HTML से, बाकी सारे क्वेश्चन जो है ये आपके बेसिक कंप्यूटर का पार्ट होते हैं। यानी कि अगर आप कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो तो आपका फोकस रहना चाहिए बेसिक कंप्यूटर के ऊपर, रादर देन कि आप C++, जावा पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो बहुत कम होंगे, 1, 2, 3, 4 होंगे, और वो इजीली स्किप किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। इससे अच्छा है कि आप बेसिक कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस करें और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसमें, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो कंप्यूटर को हमने पढ़ना किस किस तरीके से है। तो भाई इसी से ही हमें एक ब्रीफ आइडिया मिलता है कि कंप्यूटर का कौन सा पोर्शन है जो आपने करना है। बाकी कंप्यूटर का जो बेसिक होता है, जो थ्योरी होती है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। बट अगर आप जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा नए नए एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। यानी कि पहले एक बार बेसिक्स को अच्छे तरीके से आप रिवाइज करिए, उसके बाद आपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। और जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे उतने ही आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और एक चीज मैं और बताता हूं, अगर हम बात करें जीओए के पेपर की,
तो 140 क्वेश्चन मान लो फॉर एग्जांपल, पहले 120 क्वेश्चन आते थे, 120 की एग्जांपल लेके चलता हूं, तो उन 120 क्वेश्चंस में से भी आप देख रहे होंगे कि हर साल 10-12 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। रिपीट का मतलब ये है कि डिटो क्वेश्चन आ जाते हैं 10 से 12। अब आप खुद सोचो कि अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यूज की, तो क्या उसमें से रेपिटेशन नहीं होगी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, क्योंकि एक लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक कंप्यूटर के। तो बस लैंग्वेज को चेंज कर करके ही एमसीक्यू बनाए जाते हैं, इसमें नई चीज कोई भी नहीं आएगी। जैसे सीपीयू है तो सीपीयू ही रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होगा। तो स्टैटिक पार्ट में कभी भी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो वेरी नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि एग्जाम में आप अपने 100% एफिशिएंसी के साथ स्कोर कर पाओ और अच्छे से आप एग्जाम दे पाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट्स की, तो अदर सब्जेक्ट्स में आपको अब क्या पढ़ने की जरूरत है। एक तो एचपीजीके, मैं चाहूंगा कि आप एचपीजीके पे थोड़ा सा फोकस जरूर करें, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन जो है जो मेरिट में आपकी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, इन फ्यूचर। बाकी रीजनिंग वाला पोर्शन, ये वो क्वेश्चन है जो सारे बच्चे कर लेते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑलरेडी, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से या 3-4 महीने से आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। मैं अपना इंग्लिश और हिंदी वाला पोर्शन भी आपका सही होगा, इतना बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो है जीएस का, जर्नल स्टडीज। तो जर्नल स्टडीज में अगर आपने रिवीजन करनी है, तो रिवीजन में आप एक तो हिस्ट्री को उठा लो, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ना ज्यादा इजी होता है, और एक हमारे पास पॉलिटी है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी के चक्कर में मत रहना, क्योंकि वो एक तो सिलेबस बहुत बड़ा, दूसरा समझना मुश्किल। तो अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो बस ठीक है। ज्यादा फोकस जो है आपका वो एक तो सबसे पहले अपने दिन का 50% टाइम जो आपका स्टडी का होगा वो कंप्यूटर पे जाएगा। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द 50% जाएगा इन चीजों पे। ठीक है, रीजनिंग के थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इंग्लिश हिंदी के कर लिए, और जीएस में हिस्ट्री और पॉलिटी। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर। उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी भी कंप्यूटर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, उनके बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो दिस इज द लास्ट चांस टू अवेल दैट पर्टिकुलर कोर्स। क्योंकि इसके बाद अगर मैं आपको ये कहूं कि 5-6 दिन बाद आप ले लीजिए, तो 10 दिन में ये कोर्स नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये कोर्स मैंने खुद रिकॉर्ड करा हुआ है, जिसमें 33 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो बहुत कंसाइज मैनर में मैंने इसको रिकॉर्ड किया है और सारी चीजें कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इसमें एमसीक्यूज भी आपको काफी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये वीडियो कोर्स है, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, जिसमें पूरा कंप्यूटर जो भी जेओआईटी के प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स थे उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा कोर्स है वो डिजाइन किया गया है। तो अगर मान लो 17 डेज भी हमारे पास पेंडिंग है, 33 यहाँ पे लेक्चर्स है, तो डेली अगर आप 2 लेक्चर्स भी देखते हो तो आप आराम से देखो, 1-1 घंटे का लेक्चर होगा, 50 मिनट्स और 1 आवर, तो 2 घंटे अगर आप डेली लेक्चर देखते हो, प्लस अगर आप 1 घंटा इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते हैं, क्योंकि वो भी साथ में टेस्ट मिलेंगे आपको, तो 3 घंटे में अगर आप यहाँ पे 70 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 17 डेज में आपके 1190 एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, और ये करने के बाद भाई, कंप्यूटर करने के बाद जो नेक्स्ट चीज है जो सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन करती है हमारी प्रेपरेशन में, या ये कह लो कि 40% जो हमारा प्रेपरेशन होती है वो सिर्फ एक ही चीज करती है, दैट इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा आपको, कि जैसे ये जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें 10 टेस्ट है टोटल। आगे मैं इसका शेड्यूल भी शेयर करूंगा आपके साथ, 10 टेस्ट है इसमें। ठीक है, अब ये जो 10 टेस्ट होंगे, इसमें 140 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे एक में, तो कितने क्वेश्चन होंगे, 1400। ठीक है, बाकी रेस्ट 60 क्वेश्चन होंगे अदर्स के। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन होंगे, 600। मतलब अगर आप 10 मॉक टेस्ट देते हो तो 2000 क्वेश्चन आप ये प्रिपेयर कर ही लोगे, है ना। 2000 क्वेश्चन तो आपकी नजरों में रहेंगे ही रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इन 1400 क्वेश्चंस के बाहर कंप्यूटर का कुछ आता भी होगा, क्योंकि मैंने खुद जब ये टेस्ट प्रिपेयर किए थे, तो ये जो 1400 क्वेश्चंस है ये कैसे बने हुए हैं, एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में, इस तरीके से चला हुआ है। कुल मिला के अगर मान लो मुझे एमसीक्यूज बनाने हैं बेसिक कंप्यूटर के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा 600 से 700 बनते हैं, लेकिन मैंने इसके डबल बनाए हुए हैं। यानी कि इसको मैंने क्या किया, बार बार रेप्लिकेट करके अलग अलग तरीके से लैंग्वेज पेश करी हुई है, कभी वो ऑप्शंस में है, कभी वो क्वेश्चन में है, ताकि आपकी बढ़िया तरीके से रिवीजन हो सके। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो टेस्ट सीरीज तो भाई सबने ही देने हैं, टेस्ट सबने देने हैं, क्योंकि अगर टेस्ट आप नहीं देते हो तो आपकी प्रेपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी है, चाहे आपने जितना मर्जी पढ़ा हुआ है। ये तो आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपको पता चलेगा
कि अगर मान लो 100 नंबर का आपका पेपर है, 200 अगर एमसीक्यूज हैं, तो अगर आप 8 में 9 में 10 में टेस्ट तक 170 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो सही, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और ये जो हमारी असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है, वो हमेशा हमारी टेस्ट सीरीज ही हमें देती है, ठीक है। बाकी इस टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है ये आपके सामने है। कल आपको पहला टेस्ट मिलेगा 18 अक्टूबर को, ठीक है। फिर 21 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर, 25, 27, 29 और 1। पहले जो 7 मॉक टेस्ट है वो ऑल्टरनेट डेज पे हैं। अब ऑल्टरनेट डेज पे रखने का मोटिव क्या है कि एक दिन आप टेस्ट दीजिए, एक दिन पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर पढ़िए, इस तरीके से चलिए आप, ठीक है। कि एक दिन 200 क्वेश्चन आपने करे, उसको आपने देखना भी, एनालाइज भी करना है, फिर आपने प्रेपरेशन भी करनी, तो एक दिन प्रेपरेशन करके दोबारा टेस्ट दो, ठीक है। और जब 1 तारीख हो जाएगी तो 1 तारीख के बाद अगले 4 दिन लगातार 4 मॉक टेस्ट, क्योंकि लास्ट के 4 दिन पढ़ना कुछ नहीं होता, नई चीज सीखने का समय नहीं होता। लास्ट के 4-5 दिन जो होते हैं इसमें सिर्फ आपने मॉक टेस्ट देने हैं। तो 4 तारीख तक आपके मॉक टेस्ट होंगे, 5वां दिन होगा आपका ब्रेक 5 नवंबर, और 6 को आपका एग्जाम है। तो अगर किसी का दूर भी है एग्जाम, तो ऐसा नहीं है कि 5 को भी आपने पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कोई चक्कर नहीं, आराम से रेस्ट करो, क्योंकि पिछले 17 दिन आप बहुत पढ़े होंगे। तो 6 को आपने फिर अपना एग्जाम देना है। मतलब एग्जाम देने से पहले आप जो हमारे 17 डेज हैं, इसमें अगर मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ही काउंट करूं तो 2000 क्वेश्चन आप करके गए हो, जिसमें 1400 क्वेश्चन आपके सिर्फ कंप्यूटर के हैं। तो आपकी जो प्रेपरेशन होगी वो आपकी जो बिल्कुल पीक लेवल पे होगी इसमें, ठीक है। एक्सट्रीम जो कर सकते हो ये मैक्सिमम यही है जो हम लास्ट के डेज में कर सकते हैं। अगर आपको मैं ये कहूं कि नहीं 3 दिन कंप्यूटर पढ़ो, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ो, 3 दिन ज्योग्राफी पढ़ो, तो वो बढ़िया स्ट्रेटेजी नहीं होती है कभी भी इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। लास्ट के जो डेज होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा जो मीडियम रहता है वो होता है हमारी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से नेक्स्ट 17 डेज आपने पढ़ना है। बाकी अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। किसी तरीके की भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, ऐसे ही मैं और भी स्ट्रेटेजी सेशन आपके साथ लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लासेस।